हेलो एंड वेलकम टू अर्निंग स्टोरीज। जब से मैंने ये अर्निंग स्टोरीज का एपिसोड्स दिखाना शुरू किया है तो कई तरह की लेडीज से मैं मिलती हूँ। तो ऐसा मुझे ध्यान में आया कि इन लेडीज को अपन तीन तरह से शायद कैटेगराइज कर सकेंगे। एक तो वो हैं जो फाइनेंशियली काफी अच्छी पोजीशन में है, पर क्योंकि उनकी हॉबीज हैं, उनको इच्छा है, इसलिए वो एक अपना व्यवसाय खुद शुरू करती हैं, उसको अच्छे से बढ़ाती भी हैं और अर्न भी करती हैं। एक वो कैटेगरी है जिनको जरूरत तो है, पर जब वो व्यवसाय करती है तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए व्यवसाय कर रही हैं। पर कई लेडीज ऐसी भी हैं जो सिर्फ टू मेक द टू एंड्स मीट, सिर्फ इस चीज के लिए वर्क करती हैं और लाइफ भी उनकी काफी मुश्किल रहती है, बट डिटर्मिनेशन रहता है, टैलेंट रहता है, तो किसी तरह वो अपना व्यवसाय बढ़ाती हैं और अपना घर चला सकती हैं। तो ऐसे ही एक लेडीज की मुझसे मुलाकात हुई। एक एग्जीबिशन में मैं गई थी और एग्जीबिशन के अंदर तो नहीं, पर ये लेडी बाहर थी क्योंकि वो अंदर जगह लेना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और मैंने देखा कि काफी सुंदर केन की चीजें वो बना के बेच रही थी। तो मुझे लगा क्यों नहीं ऐसी भी लेडी को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाए और कैसे उनके लाइफ की जर्नी है, उनके स्ट्रगल्स कैसे हैं, ये अपनी जो ऑडियंस है उनको अपन दिखाना चाहते हैं। तो आइए अपन मिलते हैं आज संगीता वानखेड़े से। तो आज हमारे साथ हैं संगीता वानखेड़े। करीब ये 3 साल से बैम्बू की चीजें बनाने का बिजनेस करती हैं। तो खुद से बैम्बू लाना और एंड प्रोडक्ट तक बनाना और बेचना, ये सारा काम ये खुद ही करती हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना अपन इनसे इनकी जर्नी के बारे में जाने। तो हमारे शो में वेलकम, एंड आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ा शेयर कीजिए। मेरा नाम संगीता रामेश्वर वानखेड़े हूँ। मैं शादी के पहले 10वीं पढ़ी हुई थी। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आरसीटी में जॉब करती थी और जॉब मेरा छूट गया, तो मैंने सोचा किसके यहाँ काम करने से अपने को खुद काम आता है, वो बना के बेचेंगे। तो मैं खुद लक्कड़गंज से बाम्बू लेके आती हूँ और चार बाम्बू लेके आती है। 4 बाम्बू में 8 दिन काम करती है। 4 बाम्बू होती है मेरा 800 रुपये के, उसमें मेरा 3000 तक धंधा हो जाता है। लेकिन सर बेचने में थोड़ी तकलीफ जाती है। सिर्फ मैं बड़ी उम्री और छोटी उम्री यहाँ पे घूमती हूँ, इसके अलावा मेरी साइकिल से ज़्यादा दूर नहीं जा सकती हूँ। तभी भी मैं फिर दूसरे चीज़ें लाती हूँ, उसके साथ झाड़ू, खराटे और ऐसा कुछ रॉन्ग मटेरियल लेके आके मेरा गुजारा करती हूँ। तो एक बार जैसे आपका ये प्रोडक्ट बन गया, फिनिशिंग सब हो गया, रेडी हो गया, तो कैसे लोगों तक आप पहुंचती हैं? मेरी एक साइकिल है, उसको साइकिल पे मैंने सागवान की लकड़ी की 3 ऐसे लकड़ी बनाई, उसमें छोटे छोटे से खिले लगाए। खिले में ऐसे में दौड़ के वो ऐसे मनी के पोत की जैसे वो थी, वो उसमें ऐसे बांध के तीनों तरफ से अटका के ऐसे घूम सकती हूँ। घूमने के बाद फिर मेरे को कोई ना कोई आ जाता, भाई ये कितने का, तो ऐसा मेरा 1200-1300 रुपये का धंधा हो जाता है। फिर और घर के आती थोड़ा आराम करती हूँ। आराम करने के बाद कितने पैसे आए, क्या आए, किसको क्या देना है, मेरे बच्चे के लिए जमा भी करती हूँ और खाने भी के लिए रखती हूँ। ये तो सब ये सोचो कि सब मेरे घर मेरे पर पूरा डिपेंड है मेरा घर। मेरे आदमी अभी कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही 6 महीने से मेरी सास की तबीयत खराब है, तो उसकी उसमें लगे है वो। मैं चलाती हूँ सर मेरा पूरा घर। तो जो आप मतलब अभी अर्न कर रहे, कमा रहे, तो ऐसी कुछ इच्छा है कि अब बाकी लोग जैसे हैं जिनको भी चीजें बेचना है तो वो मोबाइल पे से अपना कुछ एक ऐप बनाते हैं, हाँ। सोशल मीडिया पे दिखते हैं, तो ऐसा कुछ प्लान करके रखा, कुछ पैसे जमा करके? सोच के रखा है मैडम कि मेरी खुद की गाड़ी हो, मेरा माल बहुत सारा एक गाँव में जाए, खेड़े पाड़ी में जाए। सिर्फ मैं बड़ी उम्री और छोटी उम्री में इसमें थोड़ा थोड़ा कमा रही हूँ। बाहर जा सकती हूँ तो मेरा घर, मेरे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई सब अच्छे से हो पाएंगी। लेकिन कुछ पैसे की वजह से मैं ये सब कर नहीं सकती हूँ। इसमें मेरा छोटा सिर्फ मेरा घर का और मेरे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई, बस इतना ही चल रहा है। मेरे दिमाग में तो ऐसा बहुत सारा है कि बड़ा मोबाइल लूँ, मेरे जो मैं बनाती हूँ उसकी फोटो डालूँ, उसकी हीरो लूँ, गाँव गाँव को भेजूँ, शहर को भेजूँ। तो वैसा भी करने का बहुत प्लान है, लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। पर धीरे धीरे कोशिश करना है अपने को। हाँ, क्योंकि जो जिस तरह के आप प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो ये मतलब बहुत लोग तो बनाते नहीं इस तरह के घर पे बने हुए हैंडमेड चीजें हैं। तो अगर अपन सोशल मीडिया से शायद अगर लोगों तक पहुंच पाए तो धीरे धीरे अपन इस बिजनेस को बढ़ाने का सोच सकेंगे। हाँ, और किसी ने मेरे को कोई भी मोबाइल पे कुछ दिखाया कि मैडम आपको ऐसा बनाते आता क्या, मैंने बोलती हाँ सर जी, मैंने सजावट वाले के 3000 की ऑर्डर पूरी कर दी थी। मैं उस दिन 15 दिन एक साल के घर रही थी।
रह गई थी, तो थोड़ा बेच के आती थी घर चलाने के लिए, और उसके ऑर्डर इकट्ठा मिलने के बाद मेरे को पैसे, उसने भी बोले कि बहुत अच्छा बनाया है मैडम, अपने मेरा तुम्हारा नंबर दो, मेरे पास मोबाइल है लेकिन छोटा है। तो उन्होंने मेरे को कॉल किया था और बोले और भी कुछ लगा तो मैं तुम्हारे पास ले लूँगी। फुलदानी भी बना सकती हूँ, और कुछ शादी के लिए वो टाटी वगैरह बनाते हैं, वो भी टट्टी की मैं बना देती हूँ। तो अभी ऐसा कुछ पैसे जोड़ के रखें कि भाई हाँ मैं मोबाइल ले लूं एक, हाँ तो मैडम, क्योंकि इस बिजनेस को अगर अपन बढ़ा सके धीरे मैंने धीरे। पैसे तो बहुत सारे जमा कर, 2-2.5 लाख तो बनाए मैडम मैंने, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए उनको कम से कम मेरे 30,000 रुपये 2 मोबाइल बच्चों के लेके दिए, और उससे से पढ़ाई करते हो। पुलिस भर्ती की लाइन मारी मेरी लड़की, तो उसको 10,000 रुपये भी ड्राइविंग लाइसेंस को भी मैंने खर्चा कर दिए। मेरे पैसे जमा होते हैं लेकिन स्कूल के लिए मेरे बच्चों के खर्च हो जाते, तो मैं हिम्मत नहीं बढ़ा पा रही कि मैं खुद की गाड़ी ले सकती हूँ और मेरा बिजनेस मैं ऐसे गाँव-गाँव को बेच सकती हूँ। मेरे दिमाग में तो बहुत सारा है कि मैं थोड़ा और ज्यादा बढ़ाने की इच्छा है। तो वही है कि धीरे धीरे एक एक स्टेप लेना पड़ेगा अपने को कि भाई आज अगर एक मोबाइल अपन ने अपने लिए लिया है और उसको अपन सोशल मीडिया पे अपनी चीजें डाल रहे हैं, तो अभी जैसे आप खुद अकेले काम कर रही हैं कि लाने से लेके बेचने तक अपन हाँ। खुद, तो शायद अगर ऐसा रहे कि हाँ नहीं काफी बड़ा ऑर्डर आ रहा है और धीरे धीरे काम बढ़ रहा है, तो किसी और को भी साथ रख सकेंगे कि ये भी काम करे, और मे भी शायद आप दूसरों को पेमेंट भी दे सकेंगी कि हाँ तुम मेरी मदद करो, मेरा पेमेंट सपना तो करो। सच में मैडम ऐसा है कि 4 लोगों को अपन मदद कर सकते, उसको रोजगारी दे सकते, लेकिन मेरे पास जगह बहुत कम है। मैं सरकारी गवर्नमेंट रोड पर बना के बेच के मंजे रोड पर बना के बैठती हूँ, तो वो दूसरे लोगों को कहाँ बैठा, उसमें मेरे जो घर के पास के आजू बाजू के लोग हैं वो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन मैं साफ सफाई मेरा आदमी पूरा करता कि वहाँ पे थोड़ा सिलता भी नहीं गिरने देता। मैं सिर्फ काम करती हूँ, मेरा आदमी साफ सफाई पूरा कर देता है। तो अब मैं कहाँ बना सकती हूँ, मेरे को थोड़ा ही जगह होना है मैडम इसके लिए। तो जैसे अपन ने बाम्बू खरीद के एक बार घर पे ले आए और अपने दिमाग में है कि या तो हमें ये इस तरह की चीज बनानी है या इस तरह की चीज बनानी, तो आगे आपका काम कैसे शुरू होता है? देखिए मैंने बांस लाई पहले, वो पूरा छाट छुट की मिलती है बांस पूरी। अच्छा। मुझे क्या सिर्फ जो ये रहते ना डोरे रहता त्याचे आखिर ऐसे बड़े बड़े रहते, वो गठाने जैसी गठाने रहती हैं, उसको बीच में से बराबर पकड़ना पड़ता है, और ऐसे पेड़ से दन के मार के ऐसे औजार लगा के ऐसे फोड़ना पड़ता है, और पैर के नीचे लेके ऐसे ऊपर मेरे को खड़े होके ऐसे पैर में दबा के बासा फोड़ना है। वो बासा फोड़ने के बाद जो गठान रहती है वो अलग करती हूँ मैं, उसमें के जो गठान की मैं सादे से चापड़ बनाती हूँ, इसके सूप के काम आता है। और जो पूरी बिना एक सार की रहती बिना गाठन की, उसकी जो मटेरियल निकाल के ये ऐसी टोपली बनाती हूँ। अच्छा, तो मतलब ये जो प्रोसेस है, तो उसके लिए जो औजार लगते हैं, तो वो क्या कुछ अलग औजार अपने को बाजार से लाना पड़ता है या मतलब अपने घर की चीजों से अपन कर पाते हैं? नहीं, अलग लाना, अलग औजार लाते हैं। हाँ। तो वो औजार कहाँ मिलते हैं और उनकी करीब एक कीमत कितनी होती होंगी? एक औजार का 300 रुपये रहता है मैडम जी। वो छोटी के लिए, ये बारीक निकलने के लिए छोटी रहती है, और ज्यादा बड़ा रहता है वो भाला, उसके तोड़ने के लिए वो थोड़ा बड़ा रहता है, वो 500 का मिलता है, और छोटा 300 का मिलता है। और फिर एक बार अपन ने ये खरीदा तो उसको क्या बार बार कुछ धार करनी पड़ती है? धार करनी कितने दिन में करनी? 8 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में उसको बार बार अपने को धार करनी पड़ती है। वो धार भी लगाती हूँ। हाँ, पर धार लगाना छोड़ के बाकी फिर उन औजारों का कोई मेंटेनेंस रहता है या अच्छे रहते हैं? वो अच्छे रहते हैं। और भी कुछ करना पड़ता है, कुछ ऑयलिंग करना या ऐसा कुछ रहता है उसमें, या सिर्फ धार करके? उसकी मांगे तो बहुत आ रही है, थोड़ा सा फिनिशिंग बनाओ, थोड़ा कलर की बनाओ, थोड़ी ये बनाओ, लेकिन अकेले से जितना हो सकता है उतना करती हूँ सर जी। जैसे मेरे को ऑर्डर मिले तो ऐसे मैं रात के सुबह से 6 बजे उठकर पूरा समझा दिन भर करती हूँ, सिर्फ खाने पीने में जाती हूँ। मेरी लड़की खाना पीना सब घर का काम करती है सर जी, खाना करती है, और मेरे को सिर्फ ये बनाने में 12-13 घंटे, 3 बासे निकालने में, 3 बासे एक खट्टा निकाले 2 दिन में, तो तीसरे दिन में मैं डजन भर कर सकती हूँ। तो डजन भर हो गए मेरे पास, तो फिर वो बेचने के जाने के लिए फिर मैं ही बेचती हूँ। तो वो अगर औजार मतलब कुछ और औजार लें अपन, तो क्या इसमें और कुछ अपन बेटर कर पाएंगे कि जो आपके पास बेसिक औजार है उन्हीं से काम हो जाता है? मुझे हाउस भी बहुत है सीखने की, लेकिन मुझे नहीं आता है वो फूल वूल बनाना, उसके औजार अलग रहते। मैं हीडो बना के जैसे मोबाइल में दिखाते मैं लड़के कभी कभी कि माँ देखो ये बन सकते हैं क्या, तो उसके औजार अलग रहते हैं, वो मेरे पास नहीं है, और मैंने कोशिश भी नहीं की, कहाँ मिलती है। अच्छा, तो ये जो बिजनेस है इसमें करीब जैसे हर महीने कितना आपको पैसे खर्चा करने पड़ते हैं सामान खरीदने में, और फिर मुनाफा करीब कितना हो जाता है? 7 से 8 हजार मैं खर्चा कर सकती हूँ, और 7-8 हजार जाने के बाद मेरे को 15 से 12 हजार पेमेंट मिलता है। तो समझो मतलब एक हिसाब से 1.5 गुना करीब आपको
मुनाफा इस चीज में होता है। हाँ। तो ये हर समय एक जैसा रहता है या कोई स्पेशल सीजन है जहाँ ज्यादा बिक्री होती है? सीजन में ज्यादा होती है, और जब सीजन रहता है तो वह 3-4 हजार का रोज का पर डे धंधा होता है। लेकिन उसके लिए बांस लाना और घर को ज्यादा दिन रहना, तो फिर सीजन का टाइम चला जाता है। मैं बना सकती हूँ और बेचने के लिए जाती तो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा कौन सा सीजन है ऐसा जिसमें ज्यादा बिक्री होती है? दिवाली का सीजन बहुत बढ़िया है मैडम जी। और ऐसा जो तिल संक्रांत आती ना, उसके लिए छोटी छोटी टोपली ज्यादा खरीदती है। मैंने गौरव पे मैंने 100 टोपली की ऑर्डर थी, और एक खामगांव की 200 टोपली की ऑर्डर मैंने वो भी पूरी करती थी। छोटी 30 रुपए से लेकर मैंने 200 टोपली बना के दी। वो खुद आई, मेरा स्वागत किया, बोली कितनी अच्छी बनाई। मैंने बोली मैडम और कुछ रहेगा और किसी से बात करके देखो, और किसी को होना तो मेरे को फोन करके कॉल करके बोलना, मैं कर सकती हूँ। तो वो कितनी करीब कितनी बड़ी टोपियां थी जो संक्रांत के समय? इतनी छोटी थी, और ऊपर से डंडी लगी थी, फुलदानी के टाइप बनाई थी मैंने। अच्छा। तो उसको बहुत पसंद आई, तो वो बोल रही कि मैडम मेरा सच में मैंने सब खरीदती हूँ, लेकिन ऐसे कुछ मेरे को मिला नहीं। वो मेरे को इंटेक्स गौरक्षण रोड पे मैडम मिली थी खामगांव की। अगले साल मैंने उसकी ऑर्डर पूरी की थी। अभी राह दिख रही कोई आता है ऑर्डर देने वाला। ठीक है। तो हमने देखा आज संगीता वानखेड़े की जर्नी काफी स्ट्रगल्स से भरी हुई भी है जर्नी, लेकिन उस स्ट्रगल के साथ साथ एक डिटर्मिनेशन भी है। हर एपिसोड में हम बात करते थे कि कैसे अपन फाइनेंशियली अच्छा बनाए, लोगों के इंट्रोडक्शंस, फैमिली सपोर्ट, पर ये सब चीजें नहीं होते हुए भी कैसे एक लेडी खुद के घर को चलाने के लिए स्ट्रगल कर रही है विथ डिटर्मिनेशन, और वो चाहती कि उसको कैसे धीरे धीरे अपन बेहतर बनाए। तो इनका नंबर मैं पिन करूंगी जरूर से, और इनके पास स्मार्टफोन है नहीं अभी, तो ये खुद को एडवर्टाइज भी नहीं कर सकती। तो अगर आप लोगों को कुछ चाहिए, कुछ ऑर्डर्स, तो आप मुझे भी पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को मुझे हमेशा लगेगा कि अपन बढ़ावा दें, उनको हेल्प आउट करें, और जो लोग इस तरह का स्ट्रगल कर रहे हैं वो भी इस लेडी का डिटर्मिनेशन देख के, उनकी जिद देख के सीखें कि अगर हम मेहनत करते हैं तो जरूर उसका फल हमको मिलेगा और हम धीरे धीरे प्रगति कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।